इंशाअल्लाह आपके किचन में ऐसे रिज़्क़ की आपके घर में फरावानी होगी कि रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा और नमक में दबा देना है। और ये नमक का जो जार है आपने किचन में रख। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया सोहेल, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वजीफ़े के साथ आई हूँ और जहाँ तक इसकी बरक़ात और रहमत की तो है ही, लेकिन इसका तरीक़ेकार बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इसकी एक डिफरेंट ये है कि ये आपको मसलसल तब तक करना पड़ेगा जब तक वो मकसद हासिल नहीं हो जाता। अच्छा, आजकल हमारे यहाँ एक तो किचन को हम समझते हैं वो मरकज़ अपना कि जहाँ रिज़्क़ पकता है, बनता है, रखा जाता है। तो इसलिए किचन एक ऐसी जगह है जो रिज़्क़ में बरकत के बायस बरकत बनाने के लिए ऐसे कई वज़ाइफ़ हैं जो किचन से लिंक्ड होते हैं। यहाँ किचन में उस वजीफ़े को करके किचन में रखने की हिदायत होती है। अच्छा, अब हमारे रिज़्क़ भी आता है सम टाइम, लेकिन उसमें बरकत नहीं होती। लेकिन इसके लिए सबसे पहली शर्त रिज़्क़ हलाल होना भी ज़रूरी है। दूसरा, इसमें मैं ख़ास तौर पे आपको बताती रहूँगी कि जो रिज़्क़ की बरकत के लिए घर में हम सम टाइम अक्सर मुझे ना मेरे पास जो मेरी बहुत प्यारी मेरी बहन भी छोटी बहनों की तरह है, शमा, जो मेरी खिदमत भी करती है, मेरा बड़ा ख़्याल रखती है, वो मुझे कहती है बाजी आप जब अपने हाथ से सामान लाती हैं ना, या जब मैं आपके पैसे इस्तेमाल करती हूँ तो मुझे इसमें बड़ी बरकत लगती है। मीन किसी न किसी तरीके से सामान उतना ही आता है लेकिन वो काफ़ी दिन चल जाता है। यहाँ कुछ इस तरह के सिस्टम हम इस चीज़ से भी तयन करते हैं। समटाइम खाना क्योंकि मेरी दादी की आदत माशाल्लाह कि मेरी दादी जब खाना बनाती थी तो दुरूद पाक इतनी कसरत से पढ़ती थी खाना बनाते वक्त कि उस पर फूंक मार दिया करती थी। खाना बनाते वक्त उस खाने में ऐसी बरकत पड़ती थी कि हमारी फुप्पो बताती हैं और अब्बू बताते हैं कि कभी कभी एकदम आपको ना जानते बूझते नहीं अचानक ही कोई मेहमान आ गए, आपको पता भी नहीं था, और वो खाना जो घर के 6 अफराद के लिए बना था या 7 अफराद के लिए बना था, वो माशाल्लाह बहुत से लोग खा जाते थे। मीन उस खाने में ऐसी बरकत पड़ जाती थी। बल्कि एक मेरी दादी का वाक़या भी है। मेरी दादी बहुत ही नेक खातून थी, बहुत ही इबादत गुज़ार, तहज्जुद गुज़ार, 9 बेटियों की माँ थी और जवानी में बेवगी उठाई थी। इकलौता बेटा था जो मेरे वालिद साहब थे, उनकी वफ़ात हो गई। ये वाक़या मेरी फूफियों ने हमें बताया। उनकी वफ़ात के बाद जो अब हमारे यहाँ फ़ातिहा वगैरह होती है उसमें जो खाना बना, उसमें खाना तो जो मुतवक्का लोग थे उनके हिसाब से बना, लेकिन हुआ क्या कि समझ ही नहीं आ रहा था। हमारी फूफियाँ बता रही हैं हमें पता ही नहीं था कि हमारी माँ को लोग इतना पसंद करते हैं, इतना प्यार करते हैं। कहाँ कहाँ से दुनिया थी जो आती चली जा रही थी। मेरी दादी जिनको हम बेबी जी कहते थे, और वो कैंट में हम लोग रहते थे, तो कैंट में कश्मीरन अम्मा के नाम से मशहूर थी कि सब जानते थे, इज़्ज़त करते थे, एहतराम करते थे कि कश्मीरन अम्मा आई हैं। जो क्योंकि बच्चे सारे खुद ही पाले थे, बाज़ार में हर कोई उनको बहुत रिस्पेक्ट करता था और वो लोगों के बहुत काम करती थी, मदद करती रहती थी। तो बहरहाल उनका खाना जब लगा कि कम हो जाएगा तो इन्होंने परेशानी होकर ऐसे देखा कि क्या करें, हमारी माँ थी तो खाने में अजीब बरकत पड़ जाती थी। तो देखा अचानक से कि एक वाइट कलर का कबूतर आके उस पतीले पे बैठा है। उसने पतीले के अंदर इस तरह चोंच मारी है और वो उड़ गया। उसके बाद वो बताती हैं कि मेहमान आते गए, हम सर्व करते रहे, समझ नहीं आती थी कि पतीला दोबारा कैसे फिलअप हो जाता है। बहरहाल ये तो रूहानी चीज़ें हैं, अल्लाह बड़ा मेहरबान है और अल्लाह अपने नेक लोगों की मदद करता रहता है। एक ये जो वजीफ़ा बता रही हूँ इसके लिए हमें चाहिए ये 5 रुपये का सिक्का। 5 रुपये का सिक्का है और एक नमक का जार हो जाए, नमक का ऐसा डब्बा हो जाए या कोई प्याला हो जाए। आपने इस 5 रुपये के सिक्के पे एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, 5 बार आपने या काबिज़ो या बासितो या काबिज़ो या बासितो या काबिज़ो या बासितो 5 बार पढ़ना है। और इसके बाद सूरह कौसर आपने
इस पे 5 बार पढ़नी है सूरह कौसर, और उसके बाद आपने इसको ऐसे नमक में दबा देना है, और ये नमक का जो जार है आपने किचन में रख देना। अच्छा, हर 2 दिन के बाद आपने इसमें से सिक्का निकालना है और उस पर ये अमल करके इसको रख कर इसको किचन में ही पड़े रहने देना। आप देखिएगा इस अमल की, और इस अमल की मुद्दत क्या है, जैसे जैसे आपके रिज़्क़ में बरकत होती है, इजाफ़ा होता है, तब तक आप इसको करते जाएं। चाहे महीना करें, 15 दिन करें, हर 2 दिन बाद आप ये रिपीट करेंगे। 2 मिनट लगते हैं इसमें, सिर्फ 2 मिनट। आपने एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, 5 बार या काबिज़ो या बासितो, और 5 बार सूरह कौसर पढ़नी है, और इसको वापस वहाँ रख कर इंशाअल्लाह आपके किचन में ऐसे रिज़्क़ की आपके घर में फरावानी होगी कि रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा, और इंशाअल्लाह ताला इसमें जो है बरकत पड़ेगी बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया।